अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरे सामने जो बाइक है ये देख के शायद आप भी 2015, 16, 17 में चले गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टू व्हीलर इंडस्ट्री का वो सबसे बेस्ट एरा था। तब नई नई मशीन्स पाकिस्तान में आ रही थी, डॉलर रेट काफ़ी स्टेबल था और नई चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। उसी टाइम पे जिम्को ने लॉन्च किया था KPR 200। अब KPR 200 क्या है? ये बेसिकली एक 200 सीसी का कॉम्पैक्ट सा परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स बाइक है। KPR स्टैंड फॉर किंग पावर रेसिंग। अब कहने को तो ये जिम्को है जो कि पाकिस्तान में चाइनीज मोटरसाइकिल्स बनाती थी, बट एक्चुअली अंडरनीथ इसके लीफान है। मैं यहाँ पे आपको इस मोटरसाइकिल का रिव्यू करने नहीं आया, मैं इसका ओनर रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से, उनसे जानते हैं ये बाइक क्या है, उन्होंने कब ली, कितने की खरीदी और ओवरऑल इस बाइक का सारा सीन क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अशद। अशद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे? शुक्र है अल्लाह। सब बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, ही इज अशद हु ओन्स दिस KPR 200। तो अशद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपके पिछले बाइक से तो बहुत बड़ा अपग्रेड है जी, और अल्लाह ताला नसीब करे आपको। थोड़ा सा बताएं कि बाइक खरीदने का जो आपका था सीन वो क्या बना, KPR की तरफ क्यों आए और ओवरऑल क्या सीन है इस बाइक का? वाइबियर आपका लास्ट मेरा आपने बिल्कुल मेरा ऐसे बाइक ही। देखा था, तो उसको तैयार किया था, एक्सटेंड किया था, वो सारा एक कर लिया शौक। हाँ, तो इसकी मुझे आगे से फ्रंट जो है ना बहुत प्यारा लगता है। ये एक एग्रेसिव लुक देता है, लुक तो नो डाउट एग्रेसिव है KPR की। एग्रेसिव लुक देता है। उसके बाद इसकी पिक वाइज और फ्यूल वाइज, उसके बाद हर लिहाज से अगर आप देखें ना, हाँ। तो मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आया। एज अ स्टूडेंट आई कैन मेंटेन दिस बाइक। ओके, और अभी वीडियो के स्टार्ट में ही हम लोगों को बता देते हैं कि इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है, किस प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा KPR 200 आ जाता है। मुझे ये एक्चुअली 20 मॉडल है ठीक है, और ये चला भी कम हुआ है। मुझे ये 400K में कॉस्ट किया है। 4 लाख रुपए में आपको ना तकरीबन 3.5 से लेके 4.25 तक बहुत अच्छा KPR आपको मिल जाता है। अशद ने बताया ये 2020 का मॉडल है एंड जिस चीज़ की वजह से अशद इस बाइक का फ़ैन हुआ था वो है इस बाइक का फ्रंट। ठीक है जी, तो ये गाइस इसकी कोई फ्रंट की लुक है। आपके पास ये DRLs भी आ जाती हैं, उसके अलावा आपके पास ये प्रोजेक्टर लैंप है बेसिकली इसके अंदर एक लगा हुआ। KPR कम पैसों में ना एक बड़ा प्रॉपर किस्म का ना एक स्पोर्ट्स बाइक है। अब KPR की खास बात है उसका इंजन। हम सबको पता है कि ये लीफान है बेसिकली अंडरनीथ। ये टाइम वो था यार जब जिम्को वाले जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि वो अपने बैज के साथ, यहाँ पे आपको जिम्को लिखा हुआ नज़र आएगा, बट ये लीफान क्या KPR की पहली जनरेशन का इंजन है। ये वाटर कूल्ड है और ये EFI है, बड़ा अच्छा नस्ल का इसके अंदर डेल्फी का EFI लगा हुआ है और ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन 17.5 हॉर्स पावर। और गियर्स मुझे भूल रहे हैं, पता नहीं 5 हैं या 6 हैं। 6 गियर है। 6 गियर हैं। ओके, तो एक सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं जैसे ही आप स्पोर्ट्स बाइक पे शिफ्ट होते हैं तो मतलब टॉप स्पीड क्या हमारी KPR कितनी टॉप स्पीड पकड़ लेता है आजकल? इसका टॉप स्पीड 140 तक गया है। ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है 200 सीसी के लिए इतना इनफ है। अक्सर दोस्त भी कहते होंगे यार इतना तो मेरा होंडा कर लेता है या इतना मेरा 150 कर लेता है। वो बस बातें हैं, लेकिन चीज वो रखें जो पता भी चले कि कोई। अब आपके पास भी पहले YBR था। हाँ। अब जब आप इस पे आए तो फर्क फील हुआ है ना कि मतलब बहुत फर्क है। ठीक है, YBR की देखें यामाहा जा चुका है पाकिस्तान, जा रहा है पाकिस्तान से। हम हेट नहीं कर रहे, मैं खुद भी यामाहा का यूजर हूँ, बट ना वो लेवल आपका चेंज हो जाता है एकदम से जैसे ही आपकी मशीन स्विच होती है। ऑब्वियसली आप बैठते हो, एक प्रॉपर सुपर स्पोर्ट वाली राइडिंग पोस्चर है आपका, आपने हैंडल करना है, टायर उस तरीके के, सस्पेंशन ऐसी है। सबसे बड़ी चीज़ ब्रेकिंग, ब्रेक आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, मोनो शॉक है, वो सारी चीज़ें आप जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके तो और सीखना शुरू करते हैं। अशद भाई अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। जब आपने ये बाइक देखा, मतलब ये ऑनलाइन परचेज किया था, इसकी जो इंजन की हेल्थ है या बॉडी की जो कंडीशन है वो कैसे वेरीफाई की, जरा बाइंग प्रोसेस बताओ। ये मेरे सामने ही खरीदा था जिसने खरीदा था। ओके, और मेरे सामने ही चला हुआ है। ठीक है। और जब पैसे नहीं होते थे ये लेने के तो मैं उससे मांग के चलाता भी था। तो मेरे सामने सारा कुछ है, सारा कुछ चेक हुआ है। तो वो दोस्त है, भाइयों की तरह। चलो माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। उसी से बात हुई, डील हुई, उसने बताया बेचना है, तो मैंने अपना देखा, फिर अल्लाह की तरफ से डील बन गई। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अशद को कोई मसला नहीं हुआ, वरना पुराना बाइक आप मार्केट से लो तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। और ये चला कितना हुआ है, इसका ओडो भी बड़ा प्यारा है यार। आप इधर आओ, सबसे पहले ना मैं आपको इसका मीटर दिखाऊं। जैसे ही आप KPR 200 का स्विच ऑन करते हैं, एक तो ये पूरा आपको वेलकम करता है और इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, आपको RPM जो है वो आपको एनालॉग मिल रहा है, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है डिजिटल।
बाइक चल चुका है 26,180 किलोमीटर, आपको फ्यूल गेज मिल रही है और उसके अलावा क्लॉक भी है इसके अंदर, और बाकी सारी टेल टेल लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं, जहाँ पे अभी न्यूट्रल की लाइट जल रही है। तो अशद मियाँ, मुझे एक बात बताएं आप कि पहली दफ़ा जब आपने EFI बाइक लिया और इसने आपको माइलेज रिटर्न की होगी आपकी YBR से भी अच्छी, तो आप मतलब टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव कि कितना आसान है ये, क्या इसकी पर किलोमीटर टू अ लीटर क्या ये आपको एवरेज दे रहा है फिलहाल? हारिस भाई, दो तरीके से चलाया जाता है, एक प्यार से और एक खींच के। हाँ। तो प्यार से चला के मैंने देखा तो 30 to 32 तक है पर लीटर, और थोड़ा सा खींच के तेज वगैरह चलाया तो 25 to 28 तक है। ओके। बट मैं इस चीज़ से भी जो है ना सेटिस्फाइड हूँ। ओके, मतलब वैल्यू फॉर मनी आपको लगता है उस हिसाब से कि यार लुक्स में तो पूरा है माशाल्लाह से, ठीक है, और अभी भी ना ये आउटडेटेड नहीं लग रहा कि ये 5 साल पुराना बाइक है। मैं आई विल लव टू गो फॉर अ KPR, क्योंकि जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था तब मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के। एंड मुझे पार्ट्स का बताओ और मेंटेनेंस का बताओ कि यार अब देखो जैसे जिमको अभी KPR नहीं बेच रहा पाकिस्तान में, पार्ट्स का, रनिंग पार्ट्स का, एयर फिल्टर हो गया, बाकी सारी चीज़ें, उसका क्या हिसाब किताब है? इसमें मैं सही बताऊँ, एग्जैक्ट चीज़ें ना भी लगे ना, ठीक ये है, दूसरी चीज़ों से चल जाता है। एयर फिल्टर इसमें CB150 का भी लग जाता है, और क्लच केबल है वो होंडा CB की लग सकती है। जबरदस्त। तो इस तरह करके ना कंपनसेट करके इसका काम अच्छा चल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब टेंशन नहीं होती आपको कि पार्ट नहीं मिलेगा या कोई चीज़ ऐसे पार्ट्स नहीं आपको पता है पाकिस्तान है, हर बंदा कारीगर है, रिपेयरिंग 2 सेकंड में हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कोई है, मसला नहीं है। तो वो मसला। अच्छा, इसका जो ट्यूनिंग का खर्चा है नॉर्मल वो कितना है तकरीबन? ट्यूनिंग का नॉर्मल कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 हज़ार है, जिसमें सारी क्लीनिंग है, ठीक है, और सारा WD-40 स्प्रे वगैरह किया जाता है, चीज़ें टाइटन अप की जाती हैं, ठीक है, सच कोई ट्यूनिंग मतलब वही सेंसर सुंसर साफ कर दिए और वो सारा सीन हो गया। अभी ना इसके ऊपर ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर इन्होंने आफ्टर मार्केट मफलर लगाया हुआ है। खड़े हम ज़रा ख़तरनाक सी लोकेशन पे, तो ज़्यादा रैप नहीं करेंगे इसको हम। ये इसकी आइडलिंग पे साउंड है, बेस है वैसे इसकी आवाज़ के अंदर काफ़ी, पर जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि हम खड़े एक ऐसी जगह पे कि हम इसको ज़्यादा रैप नहीं कर सकते। अच्छा यार अशद भाई, सारी चीज़ें अच्छी हैं, 4 लाख में मैं कहता हूँ इससे डैंडी बाइक कोई नहीं है। तो मसले भी तो होंगे इसके, मसाइल क्या क्या हैं भाई वो तो बताओ ज़रा। मसाइल मुझे तो अभी तक कुछ नहीं आया। अच्छा। क्योंकि मैं इसको चलाता भी तरीके से हूँ, ठीक है, कोई ऐसा जिसके साथ गलत तरीके से नहीं सही चलाता। है, ठीक है, कोई मुझे तो कोई इशू नहीं नजर आया। स्टार्ट मेरा में ये जब KPR आया था जी। तो लोगों को हीट अप के काफ़ी इश्यूज थे। ये मुझे गर्मियों में होता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन गर्मियों में भी मैंने इसको मैनेज करके चलाया है। आपको पता है बड़ा बाइक है और बिल्कुल आपकी थाइस के साथ है, तो हीट तो आएगी। प्लस जब आपने 200 सीसी से 17.5 हॉर्स पावर निकालने हैं तो फिर आपको मेहनत तो, मतलब वो हीट तो उतनी प्रोड्यूस करेगा। इस चक्कर में जो है जनाब अली ये बाइक इस तरीके से करता है। सो डू यू थिंक इट इज़ वैल्यू फॉर मनी? इट इज़। मैं भी ज़ाती तौर पे यही समझ रहा हूँ कि यार 4 लाख रुपए में मतलब क्या आता है आजकल। शायद सुजुकी का GT110 भी तकरीबन 4 से ऊपर का ही है, तो मुझे कीमतें भी नहीं देर में रही यार कि 4 लाख रुपए में आता है। मैं इसकी सस्पेंशन से ना 110% सेटिस्फाइड हूँ। ओके, सस्पेंशन, उसके बाद इसकी पिक, इसकी ब्रेकिंग और फ्यूल एवरेज एज अ 200 बाइक अगर आप रखें ना तो मैं उससे भी सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, कूलेंट डालते हो इसमें या पानी डाल रहे हो? कूलेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, और ऑयल इसमें कितना डलता है? इंजन ऑयल 1.2 डलता है। 1.2, ओके, और ऑयल चेंज के इंटरवल्स क्या हैं इसके? 2000 किलोमीटर्स के बाद चेंजिंग का कहा है, ठीक है, लेकिन मेरा भी चला है 1200 या 1300। अच्छा, तो मैं अब सोच रहा था चेंज कर लूँ टाइम टू टाइम। चलो ज़बरदस्त। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यार इस बाइक की ना, मतलब एक प्रॉपर बाइक है, ये 2 लोग भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं, राइड इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट जो है उसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। अशद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बाइक शेयर किया, और आप यकीन मानो कि वो कहते हैं नेवर मीट योर हीरोज़, तो ये बाइक जो है ना मेरे ध्यान में कुछ उस तरीके से है, और इंशाल्लाह डेफिनेटली कभी खरीदेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच डियर, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके पास भी तकरीबन 3-3.5 लाख से लेके कोई 4.25 लाख का बजट है और आप एक हेड टर्नर लेना चाहते हैं, दिस इज़ द मोटरसाइकिल यू शुड गो फॉर। विल सी यू लेटर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।